किस तरीके से साईं बाबा ने एक सांड को जो है कसाई खाने से बचाया। उस जमाने में एक सांड था जिसको एक व्यक्ति ने बेच दिया था कसाई खाने में, और उसको फिर बाबा ने किस तरीके से बचाया। और बाबा की ये जो लीला थी, ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा का जो प्यार था, जो प्रेम था, हर जीव पर, हर जानवर पर एक समान था। देखिए, हुआ ये कि शिरडी में एक बहुत पुराना बुल था, यानी कि सांड था, जो कि शिरडी में घूमा करता था। और क्योंकि उसकी कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी, उसकी कुछ नेचर हो गई थी ऐसी, जिस वजह से जो खेत खलियान हैं, लोगों के गार्डन हैं, खेत हैं, और जो तमाम खेती बाड़ी की चीजें, उन सबको वो खराब कर दिया करता था। अब उसको देख के जो गांव वाले थे, शिरडी वासी थे, वो ये देख के बहुत परेशान हो गए, और सबने एक मीटिंग की। और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम सब फंड इकट्ठा करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे। और शिरडी से कुछ ही दूरी पर है योला गांव। तो योला में एक पिंजरापोल नाम से एक जगह है, जहां पर जो भी बूढ़े बैल हो जाते हैं, मतलब आप गौशाला जैसा कह सकते हैं, तो वहां पर जाकर इसको छोड़ आएंगे, जहां पर इसकी जो खान पान है वो भी अच्छी तरीके से चलेगा, और वहां पर इसकी सेवा भी होगी, क्योंकि ये बूढ़ा भी होने लग गया है। लेकिन साथ ही में हमको ये फायदा होगा कि अब जो शिरडी में ये उत्पात मचाता है वो ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये फैसला किया, और ये फैसला करने के बाद सबने फंड इकट्ठा किया। और फंड इकट्ठा करने के बाद बाबा की आज्ञा से एक व्यक्ति थे भीखू मारवाड़ी नाम के, तो भीखू मारवाड़ी को ये काम दिया गया कि आप इस बैल को, इस सांड को लेकर जाओ, और योला में जाकर वो जो पिंजरापोल नाम से गौशाला है, एक असाइलम है, जहाँ पर इस तरह के जो उत्पात मचाने वाले या फिर बहुत बूढ़े हो जाते हैं बैल या फिर गाय, उनको रखा जाता है। तो आप इनको वहां छोड़ कर आओ, ताकि इसका जीवन भी अच्छा कट जाएगा, बचा हुआ। अच्छा, भीखू मारवाड़ी जो था वो बहुत चालाक था। वो उस सांड को लेकर तो गया योला, लेकिन योला में जाने के बाद उसने बजाय पिंजरापोल जाने के, असाइलम जाने के, उसने कसाई खाने में जाकर उस बैल को जो है 14 रुपए में बेच दिया, क्योंकि उसको अच्छी रकम मिल रही थी। और कसाई को बेचने के बाद वो जो भीखू मारवाड़ी है वो बहुत आराम से शिरडी आ गया, और शिरडी वासियों को बताया कि हाँ, मैं योला गया और मैं उसको उस पिंजरापोल असाइलम जो है वहां पर पिंजरापोल में छोड़ आया हूं। अच्छा, सब लोग बहुत शांत हो गए कि भाई चलो, उत्पात खत्म हुआ और वो भी अपना बचा हुआ जीवन अच्छी तरह से जिएगा। लेकिन उसने ये बात छुपाई थी कि वो कसाई खाने में छोड़ के आया है उस बैल को। हुआ ये कि जब वो ये बात हो गई, उसी दिन रात को बाया जी जो बाबा के एक भक्त थे, उनको सपना आता है, और सपने में बाबा उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर अच्छी नींद ले रहे हो, आराम से सो रहे हो, और मुझे बेच दिया तुमने ले जाकर कसाई के यहाँ पर। ऐसा ही वो सुनते हैं तो उनकी नींद टूटती है, और वो सोचते हैं कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे तुमने कसाई के यहाँ बेच दिया जाकर। उनको थोड़ा सा शक होता है, और जब वो कसाई और योला उनके दिमाग में बातें घूमने लगती हैं, तो वो कुछ लोगों से मिलकर इस बात का डिस्कशन करते हैं। उस जमाने में बाबा थे, लेकिन वो इस तरह से बाबा ने उनको हिंट दिया, और बाया जी सब लोगों से बात करके फिर योला जाते हैं, और वहां जाकर वो उस पिंजरापोल जो जगह थी, जो असाइलम था, जहाँ पे रखा जाता था बैलों को, गायों को, तो वहां जाकर पता करते हैं। तो वो देखते हैं कि वहां पे तो वो बैल आया ही नहीं जो शिरडी से सांड भेजा गया था। उसके बाद वो वहीं से टहलते हुए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कसाई घर पड़ता है। जैसे वो उस कसाई घर की दीवार के पास से गुजर रहे होते हैं, तो जो सांड था जो शिरडी से भेजा गया था, वो वही दीवार के उस पार खड़ा होता है, और वो एकदम अपना सर उठाता है। जब बाया जी वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि ये सांड तो शिरडी वाला ही है, और वो अंदर जाके पास में से देखते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि ये वही बुल है जिसका हमने फंड इकट्ठा किया था उसको एक गौशाला में भेजने के लिए। अब वो उस कसाई से मुलाकात करते हैं, और कसाई तो बोलता है कि मैंने 14 रुपए दे के और उस व्यक्ति को भेज दिया जो शिरडी से आया था, उसको बदले में मैंने ये बुल ले लिया और उसको पैसे दे दिए। अब आपको मैं ऐसे नहीं लौटा सकता ये। अच्छा, ये सुन के वो बहुत उदास होते हैं, लेकिन वो कैसे तैसे कसाई को समझाते हैं, और समझा के उस बुल को वापस उसके पास से छुड़ाकर, और जो पिंजरापोल जगह है जहां पर सेवा की जाती है ऐसे लोगों की, तो वहां पर उस बुल को लाकर छोड़ देते हैं। अब वो शिरडी वापस आते हैं और बताते हैं कि भीखू मारवाड़ी ने कितना बड़ा धोखा दिया है। उसके बाद जो सब शिरडी वासी बाबा की आज्ञा से ये फैसला लेते हैं कि 2 महीने की जेल की सजा जो है वो भीखू मारवाड़ी को मिलनी चाहिए। उसके बाद वैसे ही होता है, 2 महीने के लिए वो जेल जाता है भीखू मारवाड़ी, और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। साथ ही में इस कहानी से हमें ये भी समझने को मिलता है कि किस तरीके से बाबा ने जो है उस बुल की रक्षा की। देखिए, हम जो हैं बुल को भगवान महादेव से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि नंदी महाराज भी महादेव के सामने विराजमान होते हैं, और कहीं ना कहीं महादेव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है।
तो जिस तरीके से वो बुल जो था वो सही जगह नहीं पहुंच पाया और उसके साथ भी धोखा किया गया, ये बाबा को मालूम था और बाबा ने भक्तों को एक सपने के थ्रू बताया जिस वजह से उसकी रक्षा हो पाई। तो बाबा की जो कृपा है, बाबा की जो दृष्टि है, वो सिर्फ इंसानों पे नहीं, वो हर जीव जंतुओं पर बराबर से ही रहती थी। और यही वजह है कि बाबा की थाली से अगर कोई बिल्ली, बंदर या फिर कुत्ता कोई अगर कोई भोजन भी लेकर चला जाता था तो उस पर भी बाबा क्रोधित नहीं होते थे। ये खास कहानी जो है ये बताई है रामलिंग स्वामी जी ने, जिन्होंने बाबा के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं और उन्होंने इस कहानी में बाबा की जो कीर्ति है वो बताई है और बाबा की जो दया है वो किस तरीके से हर जीव पर होती है समझाई है। तो इस कहानी का श्रेय उन्हीं को जाता है और मैं आप तक बाबा से जुड़ी हुई कहानी हमेशा पढ़ के समझाता रहता हूँ आपको। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। तब तक के लिए ओम साई राम।